हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की। अब वो विषय क्या है, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी बिहार टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कक्षा 6 से लेके 12 तक की यहाँ पे तैयारी चल रही है। करीब 70,000 वैकेंसी जो है इसकी आने वाली है। हिंदी विषय की अलग अलग आएगी, 6ठी से लेके 12वीं तक की अलग अलग है। सब्जेक्ट वाइज जो है अलग अलग वैकेंसी है। कुल 70,000 की जो ये वैकेंसी है, अब उसमें हिंदी विषय की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, अब यहाँ पे उनकी समस्या का समाधान मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो सभी यहाँ पे सिलेबस के लिए परेशान हैं। तो यहाँ मैं बता दूँ कि आप सभी के सामने मैंने सिलेबस की चर्चा की थी कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। सेकंड चीज, इसके बाद जो चर्चा की गई कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए, यानी कि अभी तक जो आपका पेपर गया था अभी, उसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो आपके पास अब ये भी तैयारी के लिए है कि अब आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि जिन टॉपिक से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे उन टॉपिक से फिर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो है कि प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक से ज़्यादा फिर से पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक को आपको तैयारी करनी है। तो क्या वो टॉपिक थे, उसके लिए वो वीडियो मेरा आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है, या मेरे चैनल पे विजिट करके आप उसको देख लीजिएगा। तो दो चीज़ें हो गई, सिलेबस में हमारी चर्चा हो गई, क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं वो भी चर्चा हो गई। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हम किन पुस्तकों से तैयारी करें। अब जैसे मैंने हाल ही में आप सभी को बताया था कि आप जो है इन पे कुछ पुस्तकों के नाम मैंने आपको पहले भी बताए थे। तो यहाँ पे आप सभी का प्रश्न था कि क्या केवल इस बुक से लेके हमारी तैयारी हो सकती है। तो देखिए, जो आपका स्तर है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपके स्तर की नहीं बात कर रही, यहाँ पे परीक्षा के स्तर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो परीक्षा का जो स्तर है, तो उसमें आपको क्या करना होगा। आपका देखिए, टीजीटी और पीजीटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये 2 लेवल आपको जाना है। जो बीएड और जहाँ पे आप कक्षा 6 से 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कक्षा 6 से 10 की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, आपका कक्षा 6 से 10 में आपका क्या करना है, इसमें आपको ग्रेजुएशन तक की स्टडी करनी है और 11वीं 12वीं के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का चाहिए। ठीक है, मास्टर्स का आपका चाहिए। अब इसमें आपको किन पुस्तकों से तैयारी करनी है या क्या केवल एक पुस्तक से तैयारी हो सकती है। तो देखिए, आप क्या करेंगे, ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपका तथ्यात्मक भी पूछा जाता है। तथ्य आपको उससे संबंधित आने चाहिए। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो ये जो 5 ऑप्शन होते हैं वो सभी के लिए कंफ्यूजिंग होते हैं। तो यहाँ पे आगामी जब हम टेस्ट सीरीज करेंगे तो उसमें मैं आपको 5 ऑप्शन वाले भी दूंगी कि कैसे आपको सॉल्व करने हैं। फिलहाल आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी की पुस्तक है। यहाँ आप साइड में इस पुस्तक को देख भी सकते हैं, तो आप इस पुस्तक को पढ़िए। ठीक है, इसके बाद अगली पुस्तक, अब एक पुस्तक तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, तो इसके बाद जो आपको पढ़नी है वो है यूथ कंपटीशन। अब मैं यूथ कंपटीशन पे क्यों जोर दे रही थी, बार बार मैंने बोला था कि यूथ कंपटीशन पढ़ने हैं। अगर मैं आपको पिछला प्रश्न पत्र दिखाऊं और यहाँ पे दिखाऊं तो कौन कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न करने हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। ठीक है, उन प्रश्नों को करने के लिए यानी पिछले प्रश्न पत्रों को करने के लिए मैं आप सभी को यूथ कंपटीशन की सलाह दे रही हूँ कि आप इस पुस्तक को पढ़िए। अब यहाँ आपका आता है कमेंट कि यूथ कंपटीशन मैम आप पढ़ा दीजिए। ठीक है, अब ये जो नया पुस्तक आया है यूथ कंपटीशन का, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें 13,000 प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो 13,000 प्रश्न आपकी इस पुस्तक से रेडी हो सकते हैं।
तो मैं एक बार ज़रूर कहूँगी कि आप सभी इस पुस्तक से ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने पुस्तक ले ली है या लेने वाले हैं उनके लिए भी ठीक है, और अगर कुछ बच्चे इस पुस्तक को नहीं खरीद सकते, कि हर तरीके के बच्चे हर तरह के जगह से आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ ये पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाती, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। जो भी ये बच्चे पुस्तक नहीं खरीद सकते, मैं आपको पूरा का पूरा यूथ कंपटीशन जो है अपने चैनल पे करवा दूंगी, ठीक है। प्रश्न जो है आपको मैं पूरी तैयारी करूंगी, लेकिन आपके कमेंट के बाद। अगर आप कहेंगे कि मैं इसकी तैयारी आपको चैनल पे वीडियो के माध्यम से करवाऊं यूथ कंपटीशन की, तो मैं आपको करवाऊंगी। आप मुझे एक बार कमेंट कर देना, तो मैं आपको ये पूरी पुस्तक करवा दूंगी, ठीक है। अब इसके बाद अगली पुस्तक जो आ रही है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये पुस्तक ज़रूर होगी, और नहीं है तब भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका एक और चीज़ आएगा कि क्या हमें ये पुस्तक खरीदनी है। देखिए, आजकल ऑनलाइन चीज़ों का चलन है, ऑनलाइन PDF आपको इस पुस्तक की मिल जाएगी, ठीक है, तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। व्याकरण की पुस्तक, इसका देखिए मैंने व्याकरण का भी आपको सिलेबस बताया था, ये चीज़ें तो आपकी हिंदी साहित्य कवर कर देगी, तो क्या व्याकरण की तैयारी हमें नहीं करनी है या कैसे करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको व्याकरण की तैयारी ये भी करा देगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी की कोई भी पुस्तक जो आपके पास पड़ी हो उनसे आप पढ़ लें, जनरल चीज़ें हैं आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ सामान्य हिंदी की। बाय चांस अगर आप के पास पुस्तक ना हो तो क्या करें, भी समस्या तो हर तरह की आपके पास होती है। आप मेरे तो आपको क्या करना है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिन बच्चों ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब टेलीग्राम पे जब हम आएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइल सेक्शन में जाना है, ठीक है। अब मैंने आपको कौन सी बुक बताई थी, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की, ठीक है। आप इस पुस्तक को पढ़ लीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप इस पुस्तक को भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कक्षा 6 से लेके 12 तक का जो SCERT का सिलेबस है वो यहाँ पे बताया था, और इसकी PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे वो नहीं खरीद सकते यूथ कंपटीशन की, उनके लिए ये घटना चक्र की पुस्तक है जिसमें आपको PYQ मिल जाएगा। इसके अलावा आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें काफ़ी सारी पुस्तक आपको मिल जाएगी, जो आप यहाँ से देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ने के लिए डॉक्टर निशा अग्रवाल की पुस्तक मिल जाएगी। अब यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो आपको व्याकरण की 3-4 देखिए, NVS की जो ये पेपर्स थे वो मैंने EMRS के लिए पोस्ट किए थे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, टेट हिंदी व्याकरण, टेट हिंदी ग्रामर, टेट हिंदी व्याकरण, हिंदी मुहावरे, टेट हिंदी कवि परिचय, हिंदी व्याकरण बाय संजीव मालवीय, हिंदी भाषा एवं व्याकरण। तो व्याकरण से संबंधित काफ़ी सारी पुस्तकें मैंने यहाँ पर डाल दी है। जनरल हिंदी 500 क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे 2100 क्वेश्चन है। तो ये सारे प्रश्न जो है आपके काम बहुत आने वाले हैं सामान्य हिंदी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करें, मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको जो भी PDF अवेलेबल हो रही है आप उन पुस्तकों की तैयारी वहाँ से कर लीजिए। अगर आप खरीद सकते हैं कुछ पुस्तकें तो खरीद लीजिए, आपका इन सभी को मिला जुला के बेहतर तैयारी हो जाएगी। बाकी मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर के लिए देखिए, आपका ये पुस्तक अच्छा है यूथ कंपटीशन का, और बाकी इसका वस्तुनिष्ठ इतिहास भी ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है। और हिंदी साहित्य का इतिहास मैं आप सभी को इसलिए कह रही हूँ ताकि आप रामचंद्र शुक्ल जी के जो कथन बार बार परीक्षा में आ रहे हैं उसको आप ज़रूर कर सके। तो ये तीनों पुस्तकें आपको पढ़नी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है या आप क्या चाहते हैं। मैं आपको तैयारी इन सभी के लिए जो भी बेहतर है वो मैं करवाऊंगी। बाकी आपके क्या विचार है इस संबंध में, आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने डाउट्स कमेंट करते रहिएगा ताकि मैं उन चीज़ों को सॉल्व करूं और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देती रहूं। धन्यवाद।